हेलो चिल्ड्रेन, आई एम अनिल सर फ्रॉम पाई इंस्टीट्यूट। आज मैं आप लोगों को मैथ मस्ती करने जा रहा हूँ। मैथमेटिक्स को एक बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है बच्चों, लेकिन रियली ऐसा है नहीं। मैथ भी एक मस्ती है। आप मस्ती के माहौल में मैथ का आनंद लें और इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें और एग्जाम्पल के साथ हमारे साथ मैथ को सीखने की कोशिश करें। तो आज मैं आप लोगों को 9th क्लास का पहला चैप्टर भिन्न को दशमलव में कैसे व्यक्त किया जाता है, हम कैसे एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसको सीखेंगे। तो बच्चों हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मानिए 1/10, 1/100, 3/5, 17/20। यहाँ कुछ भिन्न है, फ्रैक्शंस हैं और इसको पॉइंट में दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो कैसे हम इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो पारंपरिक रूप में हम लोग सीखते आ रहे हैं अपने शिक्षकों के द्वारा, कि नीचे वाले को भिन्न में नीचे वाले को हर बोलते हैं और ऊपर जो होता है उसको अंश बोलते हैं। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं और इसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो होता क्या है कि हम इस तरह का डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर को अंदर में रखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर में रख करके इसको डिवाइड करते हैं। अंश को अंदर में रखते हैं, हर को बाहर में रखते हैं और डिवाइड करते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 10 है। 10 को यदि हम पहाड़ा पढ़ेंगे 10 से तो 1 आने का संभावना नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 0 लाने के लिए यहाँ पॉइंट देते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट दिए, एक 0 यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। अब 10 इकाई 10, 10 1 जा 10, इसको काट देते हैं। तो पॉइंट 1 आया और पॉइंट के पहले कुछ नहीं तो 0 रख दिया जाता है। तो इसका फाइनल आंसर होगा 0.1। 0.1। एक और मेथड है, इसी को क्लियर करेंगे शॉर्टकट मेथड से। जैसे 1/10 है, जब भी नीचे 10 या 10 का मल्टीपल रहे, 100 रहे, 1000 रहे, तो आप इस तरह से बना सकते हो कि इस 0 को कट कर दो और इस 0 को काटने के बाद देखा जाएगा कि एक 0 काटे हैं तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है और पॉइंट के बाएं तरफ लेफ्ट में कुछ भी नहीं तो अपने से 0 डाल दो। तो इसका आंसर भी आपको वही आने वाला है, 0.1। तो ये शॉर्टकट है और ये ट्रेडिशनल मेथड है जो आप डिवाइड करके सीखते आ रहे हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है 1/100। 1/100 को देखेंगे, 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 100 है, भाग लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट देते हैं। पॉइंट देने के बाद एक 0 बैठाने का अधिकार मिल जाता है। तो फिर देखते हैं कि यहाँ पे 10 ही हो रहा है और यहाँ 100 है, तो डिवाइड होने वाला नहीं है। तो एक और 0 यहाँ बैठा सकते हैं हम लोग, और डबल 0 बैठाने के पहले एक 0 यहाँ भी बैठाना पड़ता है। अब यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, तो 100 1 जा 100, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आया 0.01, पॉइंट के पहले अपने से एक 0 रखा जाता है। तो इसका आंसर आया 0.01। इसी को हम लोग शॉर्टकट में 1/100 लिख करके 2 0 कट कर देते हैं और यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट को बैठाते हैं। तो यहाँ 2 डिजिट है नहीं, ओनली 1 डिजिट है, तो एक डिजिट और 0 बैठा करके 2 डिजिट हम लोग कर लेते हैं। 2 डिजिट हो गया, 2 0 कट करने के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं और पॉइंट के पहले 0, ये हर एक क्वेश्चन में करना है। तो आपका आंसर आया 0.01। वही आंसर आने वाला है इस मेथड से भी और उस मेथड से भी। उसके बाद
बात आता है कि हम बिना डिवाइड किए कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भिन्न शांत है या अशांत है, मतलब कटने वाला है या फिर बिना कटे आगे बढ़ने वाला है। तो इसको जानने के लिए स्टूडेंट आप एक चीज़ को जाने, 2 के पावर n और 5 के पावर n, 2 का पावर m 5 का पावर n, इस फॉर्मूला को हम लोग जानेंगे तो आसानी से पता कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, आवर्ती है या अनावर्ती है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन था 1/10, 1/10, इसका हर 10 है, 10 को एलसीएम से प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 से दीजिए, 2 5 10, फिर 5 से दीजिए, 5 एकम 5, तो यहाँ पे आया 2 × 5, 2 का पावर कुछ नहीं तो 1, 5 का पावर 1। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर m और 5 का पावर n। तो 2 का पावर 5m और 5 का पावर n, इस फॉर्मेट को ये डिस्क्राइब करता है, ये इसी फॉर्मेट को डिस्क्राइब करता है। हम ये कह सकते हैं कि इस फॉर्म में है ये, इसलिए यह शांत है, यह भिन्न जो है क्या है, शांत है, शांत है, मतलब कट जाने वाला है, ये आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसमें ध्यान ये भी रखना है कि 2 का पावर कुछ भी आ जाए, 5 का पावर कुछ भी आ जाए तो वो शांत है। 2 अकेले रहे उस पर भी शांत है, 5 अकेले रहे उस पर भी शांत है, लेकिन ये दोनों के अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त 3, 7, 11 ये सब नहीं आना चाहिए। ये सब आ जाने के बाद ये आपका अशांत हो जाएगा, शांत होने वाला नहीं है। तो हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं कि कोई भिन्न शांत है या अशांत है, आसानी से इस फॉर्मूले से चेक करके। जैसे ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन रहेगा कि 1/10 जो भिन्न है वो शांत है या अशांत, शांत है या अशांत। इसको हम भाग दे करके भी देख सकते हैं और बिना भाग से भी पता कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी यहाँ दिखाया। तो ये भिन्न बिल्कुल शांत है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको एक्सप्रेस करना रहेगा कि भिन्न को हम दशमलव में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं, हाउ कैन वी कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो आप इन उदाहरणों से बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। मैं इसके बाद कुछ ऐसा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ जो शांत तो नहीं होंगे, वो काफिला उसका चलता रहेगा, डिवाइड करिएगा बहुत लॉन्ग जाने वाला है। जैसे 1/7, 1/7, यहाँ 7 जो हर है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो केवल 7 से ही कटने वाला है, या 2 × 5 के फॉर्मेट में आने वाला नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह शांत नहीं होने वाला है, अशांत होगा। देख लेते हैं जांच कर। 1 को डिवाइड करेंगे हम लोग 7 से, 1 है 7 है, नहीं जाने वाला है तो पॉइंट देंगे, एक 0 आया, 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, नहीं जाएगा, एक 0 बैठाइए, 7 चौका 28, घटाइए 2 आएगा, फिर नहीं जाने वाला है, फिर 0, फिर 7 दूनी 14, 10 में 4 6, फिर एक 0 बैठाइए, 7 8 56, फिर घटाइए 4, फिर 0, 7 5 35, 5 बच गया, फिर 0, 7 7 49, 50 में 49 गया 1, तो 1 आ गया जहाँ से हम लोग चले थे। शुरू में 1 था और लास्ट में 1 आ गया। इसका मतलब फिर आगे बढ़ेंगे तो यही आएगा 1 4 2 8 5 7, ये रिपीट
होते चला जाएगा। ये कभी कटने वाला नहीं है, ये शांत नहीं है, ये अभिन्न अशांत है और इसके बाद यही रिपीट होने वाला है। तो यही रिपीट होने के लिए हम लोग एक यहाँ बार लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं और पॉइंट के पहले 0। तो इसका आंसर होगा 0.142857 अपॉन बार। तो ये आपका आंसर हो गया। ये रिपीट होते रहेगा, ये शांत नहीं है, ये अशांत है। तो एक उदाहरण है जिसको मैंने बताया, शांत कोई भिन्न कैसे होता है और अशांत कैसे होता है। हाउ कैन ए फ्रैक्शन बिकम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो आज का ये वीडियो में भिन्न को दशमलव के रूप में हम बदलना सीखें। इसका रिवर्स यदि करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि दशमलव को भिन्न में बदलें। अब सेकंड में दशमलव को भिन्न में बदलें, दशमलव को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें। चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल 0.5। अब जो इसका मेथड है कि आप 5 को लिख दो, उसके बाद नीचे हर में क्या करना है, पॉइंट के बदले में 1 देना है और पॉइंट के राइट साइड जितना डिजिट होगा उतना 0 बैठाना है। तो पॉइंट के बाद राइट साइड 1 डिजिट है तो 1 0 बैठा दो। अब 5/10 को काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आया 1/2। तो ये था दशमलव के रूप में और ये हो गया भिन्न के रूप में। तो दशमलव को भी हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे दशमलव को भिन्न में बदलने का, जैसे 0.125 इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जाहिर है कि पॉइंट को हटा देते हैं हम लोग, पहले 125 लिखेंगे अपॉन पॉइंट के बदले में 1 और आफ्टर पॉइंट 1 2 3 डिजिट है तो 30। ये 125/1000 हो गया। अब इसको हम लोग काट डालते हैं, 5 से काटिए, 5 2 जा 10, यहाँ 12 था 2 बच गया, फिर 5 5 जा 25, तो एक 25 बार में कटा, 5 से इसको काटते हैं, 5 2 जा 10 कटा और ये 00 पुट कर दीजिए। अब फिर 5 से काटिए, 5 5 25, यहाँ 5 चौका 20, ये 0 यहाँ बैठा दीजिए, फिर ये 0 काट दीजिए। अब फिर कटेगा 5 इकाई 5, 25 अठी 40। इस तरह से अब कटने वाला नहीं है। अंश में 1 आया और हर में 8 आया, तो 1/8 इसका फ्रैक्शनल फॉर्म होगा, भिन्न का रूप होगा। तो बच्चों, आज मैंने संक्षेप में आप लोगों को क्लास 9 का जो भिन्न को दशमलव में बदलना और फिर दशमलव को भिन्न में बदलने का एक शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आ गया होगा।